वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव जी, अर्चनीय हैं वंदनीय हैं संत समाज एवं धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपा है माता हो बहने, प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को मेरी ओर से प्यार भरा दरबार, शाही बंदगी शाही बंदगी शाही बंदगी। अभी आप लोगों ने शायरी के द्वारा बहुत अच्छे विचारों को श्रवण किया। शायरी ने गुरु पूर्णिमा पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला कि जो पापी लोग जब सत्संग में आते हैं तो गुरुदेव से कंठी और उपदेश ले जाते हैं। वे अपने घर चले जाते हैं, 2 साल हो जाती है, 3 साल हो जाती है। जब वे अपने गुरुदेव के पास में आके अपने गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुदेव आपने हमें पहचान लिया है क्या? अगर कोई 2-3 साल बाद आए और कंठी ले जाए, कोई उनको पहचान नहीं सकता है, तो वे समझते हैं कि हम कंठी ले लेते हैं, अपने गले में हम कंठी पहन लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। मैं कहता हूँ कि कंठी से भी कुछ नहीं होता है। कंठी एक गुरुदेव का, गुरुजी का दिया हुआ एक चिन्ह होता है, निशान होता है कि जी हमारे गुरुदेव ने दिया है। हम अपने गुरुजी के विचारों पर जब तक नहीं चलेंगे, जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे, जब तक हम अपने विचारों को, अपने गलत कामों को, गलत कार्यों को हम जब तक नहीं सुधारेंगे, और उस कंठी पहनने से भी कुछ नहीं होगा। लोग समझते रहते हैं कि कंठी से सब कुछ हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल बाद हमें टाइम नहीं मिले 1 साल में, तो हमें अपने गुरुदेव के दर्शन गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अवश्य करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का मतलब ये होता है कि हमारे पास में कोई समय ना हो तो हम अपने गुरुदेव के पास में साल में 1 दिन का टाइम निकालें और हम अपने गुरुदेव के पास में जाएं, अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श करें, अपने गुरुदेव से हम आशीर्वाद लें। तो साहिब जी ने गुरु पूर्णिमा पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। आप लोगों ने विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे, धारण करेंगे, तो आप लोगों का मैं कहता हूँ कि निश्चित कल्याण होगा। हम सोचते हैं कि हम सत्संग में आते हैं, काफी महापुरुष आते हैं, हम किन किन के विचारों को हम याद करेंगे, पर याद करने की भी कोई बात नहीं होती है। हम सत्संग में से कोई एक बात ले जाएं, किसी भी महापुरुष की एक बात हमारे जीवन में लग जाए, तो उस बात से भी हमारा कल्याण हो जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे गलत विचार बदल जाते हैं, हमारी गलत रहनी बदल जाती है। तो हमें अपने गुरुदेव के दर्शन करना चाहिए और हमें सत्संग में अवश्य आना चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग में और संतों के पास आकर के बिताना चाहिए, जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, भाग्यवान होते हैं, जिनको संतों का सत्संग, ऐसे महापुरुषों के, ऐसी मूर्तियों के दर्शन होते हैं। तो मैं भी गुरुदेव के चरणों में 2 पंक्ति वंदना की लेके चलूंगा, क्योंकि समय नहीं है। शिष्य अपने गुरुजी से हाथ जोड़कर के निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, कहता है हे गुरुदेव, कि दुनिया से मैं हारा, कि दुनिया से मैं हारा, तू आया तेरे द्वार, और जहाँ से घर जो हारा, आ जाऊंगा सरकार, जहाँ से घर जो हारा, आ जाऊंगा सरकार।
गुरुदेव, इस संसार के लोगों ने मुझे बहुत पागल बनाया है। अपने जीवन के बारे में जो भी बात पूछता हूँ, अपने जीवन के बारे में मैं चलने के लिए कोई मार्ग पूछता हूँ, तो सभी गुरुदेव मुझे मार्ग से दुनिया के लोग भटका देते हैं। तो क्या कहा, जीवन में हमारे पास में सब कुछ होता है, स्वर आराम होता है, धन दौलत होता है, पैसा होता है, तो हमें बहुत अहंकार होता है। सुख में गुरुवर तेरी याद नहीं आई, दुख में गुरुजी तुमसे प्रीति लगाई। ये सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ शिकायत। ये सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ शिकायत। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। दूसरी पंक्ति में क्या कहा, मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। शिष्य कहता है गुरुदेव, संसार के लोग अगर मेरी कोई बात बिगड़ जाएगी तो गुरुदेव आपसे पूछेंगे। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। अरे डूब गई क्यों नैया तेरे रहते ये बनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते ये बनहार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। तीसरी पंक्ति में क्या है, जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। शिष्य कहते हैं गुरुदेव, मैंने जिससे अपने जीवन के बारे में जो बातें पूछी, जीवन जीने के लिए कोई भी मैंने चर्चा करी, सभी ने गुरुदेव मुझे आपका ही मार्ग और आपका ही ठिकाना बताया कि तू अपने गुरुदेव की शरण में चलाया, मेरा ये जीवन है धन्य हो जाएगा। तो क्या कहा, जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। मैं सब कुछ छोड़ के आया, मैं आया तेरे द्वार। मैं सब कुछ छोड़
घर में, हम अपने घर परिवार में भी रहते हैं, तो पत्नी का समर्पण अपने पति देव के प्रति होता है और पति का भी समर्पण अपनी पत्नी के प्रति होता है और शिष्य का समर्पण अपने गुरुदेव के प्रति होता है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ तेरे और मेरे का भाव खत्म हो जाता है कि ये मेरा है और ये मेरे गुरुदेव का है। तो क्या कहा,